नमस्कार, आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज। मैं हूं पूजा शुक्ला। मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव की मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है। सूत्रों की माने तो शैलेश ने जहर खाकर खुदकुशी की है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र शैलेश यादव की मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है। कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार शैलेश यादव की मौत जहर के कारण हुई। गौरतलब है कि शैलेश को लखनऊ स्थित अपने पिता के सरकारी आवास पर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया था। शैलेश का नाम करोड़ों रुपए के व्यापम घोटाले में भी सामने आया था। इन रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि शैलेश के शरीर में जहर पाया गया है। फिलहाल अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह हत्या है या आत्महत्या। मामले की गहराई से जांच जारी है। इससे पहले पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक शैलेश यादव की मौत ब्रेन हेमरेज से हुई। हालांकि इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया। सूत्रों की माने तो शैलेश रात में अपने कमरे में अकेले थे। वो हाइपरटेंशन, डिप्रेशन और शुगर के मरीज भी थे। वहीं सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शैलेश की मृत्यु पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने राम नरेश यादव के घर जाकर श्रद्धांजलि भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। पाकिस्तान डे पर अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी के खिलाफ श्रीनगर में पाकिस्तानी झंडा फहराकर जश्न मनाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली में भी पाकिस्तानी डे पर पाकिस्तानी दूतावास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के ट्वीट का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान दिवस पर श्रीनगर में पाकिस्तानी झंडा लगाकर जश्न मनाने के आरोप में अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आसिया दुखंतरा ने मिल्लत संगठन की महिला विंग की मुखिया हैं। ये संगठन अलगाववादी संगठन हुर्रियत से जुड़ा हुआ है। आसिया अंद्राबी पर पाकिस्तान डे के दिन पाकिस्तानी झंडा लगाकर जश्न मनाने का आरोप है। उन्होंने बंद कमरे में एक सभा का आयोजन किया था। इस सभा में करीबन 50 महिलाएं मौजूद थीं। उन पर पाकिस्तानी झंडा फहराने के साथ वहां का राष्ट्रीय गान गाने का भी आरोप लगाया गया है। And here it was the central celebration in Srinagar, and it was presided over by me. We hoisted the Pakistani flag and we sung the Pakistani national anthem, Pak Sarzameen Shad Baad Alhamdulillah, and hundreds of Kashmiri women, they were here present in that function. दूसरी तरफ दिल्ली में पाकिस्तान डे पर पाकिस्तानी दूतावास द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के ट्वीट को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपने ट्वीट को लेकर शुरू हुए विवाद पर मंगलवार को वीके सिंह ने सफाई दी। उन्होंने इस विवाद का ठीकरा मीडिया के सर फोड़ा और कहा कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश नहीं की थी। गौरतलब है कि बीती सोमवार को पाकिस्तानी दूतावास द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के कई अलगाववादी नेताओं ने भी हिस्सा लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। देश भर में चल रहे आम आदमी पार्टी का आंदोलन उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद में भी सिर चढ़कर बोला। पार्टी ने धरना देकर ग्रामीण किसान और गरीबों की समस्याओं से रूबरू कराया। देखिए ये रिपोर्ट। ये मामला है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का, जहां भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में संशोधन किए गए सरकार द्वारा लाए जा रहे अध्यादेश और उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की स्थिति तथा बेमौसम बरसात से प्रदेश के दयनीय स्थिति को लेकर आम आदमी पार्टी ने एसडीओ ऑफिस के सामने धरना दिया, जिसमें किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठाया गया। आम आदमी पार्टी की मांग है कि सहमति के बिना किसी भी तरह का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। बहुफसली जमीन से जहां की खाद्य सुरक्षा को खतरा है, वहां भूमि अधिग्रहण की इजाजत नहीं होनी चाहिए। किसी भी भूमि अधिग्रहण से पहले किसान ही नहीं, वहां के पूरे समाज पर हो रहे प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए। इसी के साथ आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि बरसात से हुए किसानों के नुकसान की जांच कर आत्महत्या कर चुके किसानों के परिवार को तुरंत मुआवजा दिया जाना चाहिए। जो किसानों के जो नुकसान हुए हैं फसलों का ओलावृष्टि से, बारिश से, उन सब के लिए मुआवजा के लिए हम लोगों ने पूरे देश में आम आदमी पार्टी धरना और ज्ञापन का कार्यक्रम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद।
वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। पास्टर ब्रिस्को, जिनका जन्म 29 अगस्त सन 1941 को हुआ था, अपने मिनिस्ट्री के दौरान उन्होंने तमाम ऐसे कार्य किए जो हमें उनकी याद दिलाता रहेगा। प्रभु का ये सेवक 26 मार्च 2014 को हमेशा के लिए परिजनों को छोड़ प्रभु के पास चला गया। पूरा परिवार उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जिस उम्र में बच्चे चलना नहीं सीख पाते हैं, उस उम्र में डॉली शिवानी चेरुकुरी नाम की 3 साल की बच्ची ने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करा लिया है। डॉली तीरंदाजी में 200 पॉइंट बनाने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई है। देखिए ये रिपोर्ट। 3 साल की बच्ची ने तीरंदाजी में नया नेशनल रिकॉर्ड सेट कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है। जिस उम्र में बच्चे मुश्किल से ही चलना सीख पाते हैं, उस उम्र में डॉली शिवानी चेरुकुरी ने अपने घर वालों का नाम रोशन कर दिया है। आपको बता दें कि डॉली का भाई अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज और कोच था। 2010 में उसकी एक सड़क दुर्घटना के दौरान मौत हो गई थी। डॉली का जन्म सेरोगेसी के जरिए हुआ। डॉली 2000 पॉइंट बनाने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के विश्वरूप राय चौधरी के मुताबिक डॉली ने 5 और 7 मीटर की दूरी से तीरंदाजी में 200 पॉइंट बनाए हैं। वो ऐसा करने वाली सबसे कम उम्र भारतीय हो गई है। She has we targeted 2 things. One is 5 meter round and second is 7 meter round. For 5 meter round there is a 36 arrows she has to be achieved, and for round 2 there is a 7 meter round for 36 arrows, and total she score is 388 by 720. उनके मुताबिक ये ऐसा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ पाना मुश्किल है। डॉली के परिवार वालों ने बताया कि उसके लिए कार्बन से तीर बनाए गए जिसे वो आसानी से इन्हें उठा सके। Cherukuri Dolly Shivani, born on April 2, 2012, a trainee of Cherukuri Volga Archery Academy from Vijayawada, Andhra Pradesh, scored most point in 36 arrows, each at 122 centimeter target, face from 7 meter, and 80 centimeter target, face from 5 meter at VMC Volga Archery Field, Vijayawada on March 24, 2015. And that is a new Asia Book of Records, and that is a new India Book of Record. Thank you. ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद में प्रधान की दबंगई से परेशान होकर ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय पर धरना दिया और गांव में सड़क बनाने की मांग करते रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान ठेकेदार के राजी होने पर भी सड़क निर्माण कार्य नहीं करा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ये मामला है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का, जहां अब तक सपा सरकार ही दबंगई दिखाती थी, लेकिन अब तो यहां प्रधान भी दबंगई दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। दबंगई भी ऐसी कि गांव में सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। गांव वालों का कहना है कि चुनाव से ही रंजिश मान रहा था ये प्रधान और रास्ते का निर्माण नहीं होने दे रहा था। अगर गांव का ही कोई व्यक्ति रास्ते पर खुद मिट्टी डलवाता है तो प्रधान लड़ने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझसे बिना पूछे कोई यहाँ पे मिट्टी नहीं डलवा सकता है। गली की साफ समस्या है, गली बहुत खराब है। ये जनेश्वर मिश्र में गाँव लोगों और प्रधान जी गली को बनने नहीं दे रहे। इस बात से परेशान होकर ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा और घंटों उनका इंतजार करते रहे। वहीं नीरज का कहना है कि ठेकेदार सड़क बनाने को राजी है, पर प्रधान सड़क बनने नहीं दे रहा है। गली हमारी प्रधान जी न्यायबंद ठेकेदार बनाने को राजी है। उनका कहना है कि इससे लोगों को समस्याएं हो रही हैं। गांव की गली बहुत खराब है, मकान गिर जाते हैं। प्रशासन मौके पर पहुंचकर देख ले और जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का समाधान कराए। अब देखना ये है कि आखिर प्रशासन इन ग्रामीणों की ओर कब ध्यान देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। आपके
के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे यानी पूजा शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।